चलिए फिर इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या बोलता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक फिक्स भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी वाला क्या करता है कि जब आप मेरी टैक्सी में बैठोगे तब आपको x रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो उसकी रेट अलग लगेगी, उसकी वो कह रहा है कि y रुपए में आपका 1 किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। तो टोटल जब वो उतरेगा 1 किलोमीटर बाद तो वो x प्लस y रुपए उससे लेगा। x तो उसका फिक्स चार्ज है कि भाई अगर मेरी टैक्सी में बैठ गए आपको चलना है तो इतने रुपए तो फिक्स आपको देने ही है। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो उसके हिसाब से y रुपए देने पड़ेंगे। जैसे अगर 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको 2y रुपए देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर के लिए 3y रुपए देने पड़ेंगे। इसी टाइप से जितने किलोमीटर चलोगे, अगर 10 चलोगे तो 10y रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मीन्स x प्लस 10y रुपए आपको 10 किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। ये इसका मतलब है नियत भाड़े से। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपको 10 किलोमीटर वो दूरी चलता है तो भाड़ा देता है 105 रुपए। अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको रुपए देता है 155, 155 रुपए। अब आपसे पूछ यही रहा है कि नियत भाड़ा जो x था और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो y था उसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले जिसका मान ज्ञात करना उसको मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा इज इक्वल टू कितना रुपए, x रुपए। इसी टाइप से माना प्रति किमी भाड़ा इज इक्वल टू कितना, y रुपए। अब ये कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो x तो आपका फिक्स रुपए उसको देने ही है, और 10 किलोमीटर वो चल गया तो उसको कितना 10y एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टोटल मिला के वो देता है 105 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप दूसरी क्वेश्चन में उसको क्या है 15 किलोमीटर, तो x तो उसको रुपए देने ही है। 15 किलोमीटर चल दिया तो उसको कितने देने, 15y एक्स्ट्रा रुपए देने हैं, और टोटल वो देता है 155। ये आपकी क्वेश्चन 2। अब आप क्या लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 105 माइनस 10y लिख सकता हूं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब उसमें रखूंगा x का मान तो लिख देता हूं 105 माइनस 10y प्लस आपका क्या है समीकरण 2 में 15y, तो 15y का 15y इज इक्वल टू 155, तो 155 में लिख दिया। अब क्या करोगे, ये माइनस का 10y प्लस का 15y, आप क्या लिखोगे 5y। इधर 105 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब 155 में से 105 जाएगा आपका तो पीछे क्या बचेगा 50। इसी टाइप से आप लिख सकते हो 5y इज इक्वल टू 50, तो 5 का भाग 50 में कितनी बार, 10 बार, तो y इज इक्वल टू 10। मतलब उसको प्रति किलोमीटर जो भाड़ा देना पड़ेगा वो 10 रुपए देना पड़ेगा हर किलोमीटर की। इसी टाइप से x का मान निकालना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में मैं y का मान रखूंगा तो x प्लस 10 गुणा y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 गुणा 10 100 इज इक्वल टू 105। इधर 100 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 105 में से 100 निकला तो क्या बचेगा 5 रुपए। x इज इक्वल टू 5। अगर आप उसकी टैक्सी में बैठते हो तो आपको 5 रुपए तो फिक्स देने ही है, और y इज इक्वल टू आपको कितना देना है प्रति किलोमीटर भाड़ा, 10 रुपए। ये तो हो गए आपके नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक, आगे उसने और पूछा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो आप क्या लिखोगे, 25 किमी के लिए भाड़ा कितना होगा। फिक्स चार्ज उसका x रुपए है। अब 25 चलेगा तो 25y उसको देना पड़ेगा, इज इक्वल टू हमें पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, एंड y की वैल्यू 25 गुणा 10 है तो 10 लिख देंगे। ये इसके भाड़ा के बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5
प्लस 250, उसको टोटल रुपए देने पड़ेंगे 255। ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन का सार निकालूं तो अब मैं नियत भाड़ा कितना मिला, 5 रुपए। प्रति किमी भाड़ा क्या है, 10 रुपए। 25 किमी यात्रा का भाड़ा क्या है, इज इक्वल टू आरएस 255। तो ये आपके आंसर हुए तीनों के। इसने 3 क्वेश्चन पूछे थे इसी पार्ट में, तो इन तीनों के आंसर आपके ये है। ठीक है।